So good morning. So moving further on geometry, we will take in center. Fine, antah kendra. And I would suggest you all to please follow earlier lectures of geometry. उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगा, हम लोग बात कर चुके हैं. इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ओके, एज डिस्कस्ड अर्लियर कि ट्राइंगल हमेशा 3 होता है बेस्ड ऑन एंगल. पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंड वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, रफ स्केल पर अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए तो इट इज समवॉट लाइक दिस. राइट एंगल ट्राइंगल इज समवॉट लाइक दिस. ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल इज समवॉट लाइक दिस. ओके, लेट्स नेम इट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस. ABC मान लो इसको. ओके, टारगेट क्या है? टारगेट है वी हैव टू गो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. ओके, तो इट इज वेरी सिंपल. ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर दिए, मतलब ये और ये बराबर होगा. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंगल. इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए कि ये और ये बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, जब कभी भी इन सेंटर की बात हो, केवल एक लॉजिक कि ये एंगल बराबर होगा. उसी माफिक यहाँ से अगर ले लें तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा. ये एंगल बराबर. यहाँ पर हम लोग बात किए थे ये एंगल और ये एंगल बराबर. उसी तरह से फॉर श्योर हमेशा इसी पॉइंट से गुजरेगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा. तो हमको एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट कहलाएगा इन सेंटर. अब आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू यूज दिस पर्टिकुलर टर्म. इन यहाँ पर क्यों यूज हुआ? ओके, तो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल में जो भी इन सेंटर होता है, ओके, उसकी एक खास बात होती है कि यहां से अगर परपेंडिकुलर हम खींच दें, अगर परपेंडिकुलर खींचें तो ये परपेंडिकुलर हमेशा एक फाइनाइट लेंथ का होता है जिसको स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं. ओके, और ये स्मॉल आर को अगर रेडियस मान लिया जाए तो व्हाट यू विल सी अ ट्राइंगल विद इन द सर्कल विद इन द ट्राइंगल. और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल के इनसाइड एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर ये है, दैट मीन्स इन सेंटर. आई होप आप समझ पाए. ओके, नथिंग टू वरी. जो यहाँ नहीं क्लियर हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, यहाँ से हम एक ये एंगल बराबर, एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, ये ऐसे खींचे, ये एंगल बराबर, और ये यहाँ से ऐसे ले गए यहाँ, ये एंगल बराबर. अब ये जो हमको पॉइंट मिला, इसकी एक खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ से अगर 90 डिग्री हम खींचें और यहाँ से इस पर 90 डिग्री खींचें और यहाँ से इस पर 90 डिग्री खींचें तो ये तीनों हमेशा बराबर होगा, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे. इसको अगर एक्सिस मान ले तो एक सर्कल ऐसे बनाया जा सकता है. तो ये सर्कल का नेचर जरा आप ध्यान से देखो. इस ट्राइंगल के इनसाइड एक सर्कल और उसका सेंटर ये, हेंस इन सेंटर. आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर. नथिंग टू वरी. इस पे हम लोग और देखते हैं. ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला और ये वाला बराबर, एंड फाइनली यहीं से गुजरेगा हमेशा ये वाला और ये वाला बराबर. तो हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट तो मिल गया पहले. अब इस पॉइंट की खासियत ये होगी कि यहाँ से अगर 90 डिग्री यहाँ खींचें, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ खींचें, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ खींचें, एग्जैक्ट स्केल पर बनाएंगे तो आपको ये तीनों
फाइनाइट लेंथ का दिखेगा, इक्वल लेंथ का दिखेगा। सेंटर अगर इसको मान लेंगे तो यू आर एफिशिएंट इनफ टू ड्रॉ सर्कल लाइक दिस हैविंग रेडियस स्मॉल आर, हेंस स्मॉल आर को कहा जाता है इन रेडियस। जैसे हम लोग कैपिटल आर, सर्कम सेंटर वाले कैपिटल आर को कहते थे सर्कम रेडियस। ओके, कंक्लूजन हमको निकला कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लाइज inside the triangle. Fine. Hence we can say कि in center always lies within the triangle. Very similar to your centroid. You may watch a lecture on centroid. उसमें हम लोग ये बात कहते हैं कि centroid हमेशा ट्राइंगल के भीतर में ही पाया जाता है। उसी तरीके से अंतः केंद्र इन सेंटर भी ट्राइंगल के भीतर में ही हमेशा पाया जाता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इन सेंटर, बेसिक्स ऑफ इन सेंटर। इस पर हम लोग क्वेश्चंस फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।